अक्टूबर 1 रात 7:35 पर ईरान ने इजराइल पर लगभग 181 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। इस ऑपरेशन का कोड नेम ट्रू प्रॉमिस 2 दिया गया और ये ईरान इजराइल के टेंशन्स में अब तक का सबसे बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है। अटैक के बाद मिसाइल्स को इजराइल तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगे और पूरे देश में इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे। लोग बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स में चले गए और कुछ ही देर में इजराइल के कई शहर जैसे जेरूसलम और तेल अवीव में एक्सप्लोजन्स हुए। ईरान का प्लान था इजराइल के मिलिट्री बेसेस को टारगेट करना, पर वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि 90% मिसाइल्स इजराइल के आयरन डोम और बाकी डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट कर लिए और जो बचे हुए 10% मिसाइल्स थे उनसे कुछ मिलिट्री बेसेस, रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स में डैमेज रिपोर्ट किए गए। लेकिन ये आयरन डोम का कमाल है कि इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। अब तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ 2 इजरायलीज को हल्की चोट आई है, पर मिसाइल्स के डिब्रीज की वजह से एक पैलेस्टीनियन की मौत हो गई है। लेकिन ये लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकते थे अगर इजराइल के पास आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम नहीं होता। पर ईरान ने इतना एग्रेसिव अटैक क्यों किया इजराइल पर? ये सब शुरू हुआ लगभग 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया था। इस अटैक में 1200 से ज्यादा इजरायलीज मारे गए थे। इजराइल पहले इस अटैक से शॉक था, पर जल्दी इजराइल ने गाजा पर भयंकर बॉम्बिंग कैंपेन शुरू किए ताकि वो हमास को हमेशा के लिए खत्म कर सके। इजराइल का ये हमास पर अटैक करना जस्टिफाइड था, बट ये इतना पुअरली प्लान था कि इस ब्रूटल अटैक की वजह से 40,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। पर इन सब के बीच एक चीज और हुई थी जो ईरान के इजराइल पर अटैक करने का कारण बनी। हमास के इजराइल पर हमले के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने भी 8 अक्टूबर 2023 को हमास और पैलेस्टीन के सपोर्ट में नॉर्दर्न इजराइल पर अटैक कर दिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह कौन है, तो मैं आपको समझाता हूँ। हिजबुल्लाह एक पावरफुल शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और आर्म्ड ग्रुप है जो लेबनान में लोकेटेड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्स माना जाता है। इनके पास 1 लाख से ज्यादा फाइटर्स हैं, जो हमास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज, इजराइल और गल्फ अरब देशों ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है क्योंकि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ हैं और इजराइल को खत्म करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें उसका नंबर 1 सपोर्टर ईरान है जो हिजबुल्लाह को रेगुलरली फंड और वेपन्स भी सप्लाई करता है। तो जब पिछले साल हमास ने इजराइल पर अटैक किया, हिजबुल्लाह ने इसे इजराइल को और कमजोर करने का एक मौका समझा और अटैक में खुद इन्वॉल्व हो गया। लेकिन हिजबुल्लाह को ये नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि इस बार इजराइल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था और 1 साल के अंदर ही इजराइल हिजबुल्लाह को इतना बड़ा झटका देने वाला था जिससे वो शायद कभी रिकवर ही ना कर पाए। तो इजराइल ने आखिर हिजबुल्लाह के साथ ऐसा क्या किया? पहले तो इजराइल ने इस 1 साल के अंदर हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार दिया और उनके कई बेसेस एयर स्ट्राइक्स में डिस्ट्रॉय कर दिए। पर इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइल्स अटैक करना नहीं रोका। तो इजराइल ने डिसाइड किया कि अब हिजबुल्लाह को उसका सबसे बड़ा झटका देने का वक्त आ गया है। देखो, हिजबुल्लाह को 1992 से हसन नसरल्लाह लीड कर रहा है, जो एक शिया क्लेरिक है जिसने हिजबुल्लाह को एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। उसके ईरान और वहाँ के सुप्रीम लीडर खमेनेई के साथ भी बहुत क्लोज लिंक्स हैं। इस साल फरवरी में नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के फाइटर्स को बोला था कि वो मोबाइल फोन्स यूज ना करें क्योंकि मोबाइल्स इजराइल की इंटेलिजेंस इजिली हैक कर लेती हैं। उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा था कि फोन्स को तोड़ दो और पेजर्स का यूज करो। हिजबुल्लाह ने पेजर्स इसलिए चुने क्योंकि ये एक लो टेक तरीका है जिससे वो इजराइल की लोकेशन ट्रैकिंग से बच सके। हसन नसरल्लाह के इस डिसीजन के बाद इजराइल ने 2 बड़ी चीजें प्लान की। पहला, जब इजराइल को ये पता चला कि हिजबुल्लाह पेजर्स का यूज करेगा और उन्होंने 5000 पेजर्स ऑर्डर किए हैं, तो इजराइल ने सभी पेजर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जो हिजबुल्लाह को डिलीवर होने थे। और 17 सितंबर को अचानक से हिजबुल्लाह के सारे 5000 पेजर्स एक साथ एक्सप्लोड हो गए। इस एक्सप्लोजन में कम से कम 32 लोग मारे गए। सैडली इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे और हजारों लोग इसमें इंजर्ड भी हुए, जिसमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के सोल्जर्स थे। ये काफी बड़ा मूव था और इससे नसरल्लाह शॉक हो गया था। लेकिन इजराइल का दूसरा मूव अभी बाकी था और 28 सितंबर 2024 को इजराइल ने लेबनान के कैपिटल बेरूत में एक एयर स्ट्राइक किया जिसमें हिजबुल्लाह का हेड नसरल्लाह मारा गया। तो ये वो रीजंस थे जिससे अक्टूबर 1 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और अटैक के बाद ईरान ने भी बोला कि ये अटैक एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स था इजराइल के रिसेंट किलिंग्स के लिए। एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने ये भी रिवील किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने पर्सनली स्ट्राइक को अप्रूवल दी थी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया हो। इस
इस साल अप्रैल में भी ईरान ने मिसाइल्स अटैक किए थे, लेकिन उस बार अटैक इतना एग्रेसिव नहीं था। अक्टूबर 1 का अटैक काफी ज्यादा सीरियस था। ईरान ने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी यूज किया, क्योंकि इस बार उनका एम इजराइल मिलिट्री बेसेस को काफी नुकसान पहुंचाना था। पर अब ईरान के इस अटैक के बाद इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा और उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा ताकि फ्यूचर में ऐसे अटैक्स दोबारा ना हो। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी भयानक होंगे। और इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाफ्ताली बेनेट ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने को कहा और इसे पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई, जिससे इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर बदल सकता है। वहीं ईरान ने बोला है कि अगर इजराइल कोई भी रिस्पॉन्स करता है तो उनका जवाब और भी ज्यादा एग्रेसिव और इजराइल को बर्बाद करने वाला होगा। इस अटैक के बाद इंटरनेट पर काफी इंटेंस रिएक्शंस आए। लोगों ने तो तुरंत कंक्लूजन्स निकाल लिए कि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। पर सच्चाई तो ये है कि डेफिनेटली ऐसे अटैक्स के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीरियस टेंशंस बढ़ेंगे, लेकिन जब तक ईरान कुछ बहुत बड़ा नहीं करता, सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 से काफी दूर है। दोनों देश और उनके एलाइज ये बात जानते हैं कि ग्लोबल वॉर के कई डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए चांसेस ये हैं कि ईरान और इजराइल ऐसे सिनेरियोज जिनसे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकते हैं उन्हें अवॉइड करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ईरान का इजराइल पर अटैक करना जस्टिफाइड है और क्या अब इजराइल कुछ बड़ा करेगा जिससे ईरान बर्बाद हो जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके सपोर्ट से मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।